नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। बिहार में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जाना है। अगले माह यहाँ 73 पंचायत के चुनाव होंगे और इसी चुनावी जो सरगर्मी है, इसी चुनावी सरगर्मी के बीच हम लोग से जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के पंचायती राज प्रकोष्ठ के सारण प्रमंडल के प्रभारी हैं जयप्रकाश पांडे जी। और इनसे हम लोग जानेंगे कि इस चुनावी जो वर्ष चल रहा है, 73 पंचायत के चुनाव होने हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी और जदयू का जो गठबंधन है वह दलीय आधार पर चुनाव कराने जा रहा है। और इस चुनाव से क्या नफा और क्या नुकसान होने जा रहा है बिहार को, आप बताइए। ये जो दलीय आधार पर चुनाव हो रहे हैं, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान? देखिए, सीधी सी बात है, लोकतंत्र में जब तक सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होगा तब तक सरकारी योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो धरातल पर नहीं उतरेगा। इस निमित्त भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि वो आगामी त्रिस्तरीय पंचायती जो चुनाव होंगे वो दलगत आधार पे होंगे। अब हमारी पार्टी की जो मैनिफेस्टो है उसको देखते हुए हमारी जो गठबंधन की दूसरी पार्टी है जिसके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जदयू ने भी ऐसा फैसला किया है। तो हम स्थानीय स्तर पे अपना नेता देखना चाहते हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो किसी दल से नहीं है लेकिन उनमें नैसर्गिक गुण है नेतृत्व का, तो वो एक नेता के रूप में उभर के आएंगे। एक मजाया हुआ हमारा जमीनी स्तर का नेता हमें मिलेगा और वो इस बात को, जो हमारे केंद्रीय प्रधानमंत्री जी का जो भी योजना है उनकी, वो योजनाओं को विधिवत वो समझेगा और अपनी आम जनता को समझा सकेगा और जो भी विकास के चरण हैं उनको धरातल पर मूर्त रूप दे सकेगा। कई वर्षों से आप लोग यहाँ बिहार की सत्ता पर काबिज हैं और सत्ता में पर काबिज जो शीर्ष नेतृत्व है लगातार भ्रष्टाचार के खात्मे का दावा कर रहा है, लेकिन पंचायतों में भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और एक तरह से समझिए कि पंचायत भ्रष्टाचार के मकर जाल में उलझा हुआ है। इस पर अंकुश लगाने के लिए आप लोग क्या रणनीति है आगे आप लोग? देखिए, आप जो कह रहे हैं उसको मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इस बात को भी मैं रखना चाहूँगा दावे के साथ कि जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस समय पूरे विश्व में अपने व्यक्तित्व, कृतित्व और चरित्र के आधार पर जो उनकी राजनीति है, माननीय नरेंद्र मोदी जी वो स्वयं भ्रष्ट नहीं है। और ठीक उसी तरह यह सौभाग्य बिहार का है कि लालू यादव के भ्रष्टाचार को खत्म करने वाले, जंगल राज को खत्म करने वाले हमारे नीतीश कुमार, नीतीश का अर्थ होता है कृष्ण, बिल्कुल कृष्ण की तरह हैं और चातुर्थिक विकास कर रहे हैं। हम उनके आसपास का जो माहौल है वो उतना शुद्ध नहीं है जितना कि शुद्ध होना चाहिए। लोकतंत्र चाहिए में होता है, होता नहीं है, लेकिन दोनों नेताओं का सर्वश्रेष्ठ प्रयास है और ये दोनों नेता विश्व के बड़े बड़े मैगजीन, अमेरिका की पत्रिकाओं में छपे हैं और एक को तो दुनिया टिकट लगा के देखी है और दूसरा इस समय जो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है बिहार में, नीतीश कुमार, ये नीतीश कुमार बिहार के भविष्य हैं और सरकार काम कर रही है। भ्रष्टाचार है, अपराधी हैं, ये कहीं फन उठा रहे हैं, लेकिन सरकार काफ़ी चौकस है और जो भ्रष्ट लोग हैं वो पकड़े भी जा रहे हैं। निगरानी समितियां भी गठित हैं और उनके नाजायज संपत्ति को ग्रिप में लिया भी जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो लालू जी जेल में नहीं होते और उनके बेटे के ऊपर जो ईडी गठित हुई है वो नहीं होती। और पूरे भारत में एक जो माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में कुछ है और ये है सच्चाई, सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास और सबका प्रयास हुई। आप हमारे चैनल के माध्यम से अगले माह त्रिस्तरीय पंचायत है चुनाव होने हैं, आप अपने यहाँ के क्षेत्र के लोगों से, जिले के लोगों से और सारण प्रमंडल के लोगों से क्या अपील करेंगे चुनाव को लेकर? देखिए, सारण प्रमंडल का अपना एक राजनीतिक इतिहास रहा है। सारण प्रमंडल ने देश का पहला राष्ट्रपति दिया, जयप्रकाश नारायण को दिया, महेंद्र मिश्र जैसे देशभक्त गीतकार को दिया, भिखारी ठाकुर को दिया। तो यहाँ के लोग चैतन्य रहे हैं। दो मुख्यमंत्री हुए हैं सारण प्रमंडल से, महामाया बाबू और माननीय लालू प्रसाद यादव जी राजनीतिक चेतना के धनी लोग हैं। इधर 20 वर्षों में, 2-2.5 दशकों में सारण प्रमंडल की राजनीति में थोड़ा सा हिंसा की गंध आ रही थी, वो लगभग अब समाप्त हो चुकी है। यहाँ के लोग काफ़ी चैतन्य हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को समझते हैं और उसके आधार पे मुझे लगता है कि यहाँ का जो परिणाम आएगा वो लोकतंत्र को मजबूत करेगा
परिचय दे दीजिए। मैं जयप्रकाश पांडे, पूर्व जिला परिषद सदस्य सिवान और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति पंचायती राज प्रभारी, सारंगपुर मंडल पंचायती राज। तो दोस्तों दर्शकों, आप लोगों ने देखा ये पूर्व जिला पार्षद रहे हैं यहाँ रघुनाथपुर से और साथ ही भाजपा के कद्दावर नेता हैं और इनके संदेशों को भी आप लोगों ने देखा, क्योंकि यहाँ के लोग काफी राजनीतिक जो मूल्य है और या लोकतांत्रिक मूल्यों को समझते बूझते हैं और काफी यहाँ के लोग जागरूक है। चुनाव में निश्चित तौर पर अच्छे परिणाम देंगे और यहाँ के लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, ऐसा इनका मानना है। कैमरामैन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सीवान।